Students, today I am going to teach chapter 6 Animal Lifestyles. You know that animals live everywhere on the earth. आप जानते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो अर्थ पर सभी जगह जो हमारी पृथ्वी है उस पर हर जगह एनिमल्स हैं. They live deep inside the oceans, in dry desert where there is very little water, and also on high mountains which are always covered with snow. ये जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत ओशियंस जो समुद्र होते हैं गहराई उनकी गहराई में होते हैं, ड्राई डेजर्ट्स में होते हैं, सूखे जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ होते हैं. देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर, जहाँ की पानी बहुत कम होता है. एंड ऑल्सो ऑन हाई माउंटेन्स, और बहुत ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स जो कि बर्फ़ से ढके हुए होते हैं वहाँ भी एनिमल्स होते हैं. यू also know that there are a large number of different types of animals on the earth. आप ये भी जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी अर्थ है उस पर बहुत लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बहुत अलग अलग तरीके के बहुत सारे एनिमल्स अलग अलग टाइप्स के हैं. They differ in size and shape and in their habits and body features. They differ, वो जो एनिमल्स हैं वो डिफरेंट एक दूसरे से साइज़ के अकॉर्डिंग, साइज़ में उनमें डिफरेंस है, शेप में डिफरेंस है, एंड इन देयर हैबिट्स, और उनकी आदतों में, और जो उनके बॉडी फीचर्स होते हैं उनमें आपस में क्या है, बहुत डिफरेंट है. All animals, no matter what their body structure or where they live, have performed certain life functions. The important among these are breathing, feeding and movement. जो सभी एनिमल्स हैं ये मैटर नहीं करता है कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है और वो कहाँ रहते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट जो है उनका ब्रीदिंग एंड फीडिंग एंड मूवमेंट है. एनिमल्स हैव सर्टेन ऑर्गन्स इन देयर बॉडी विच दे यूज़ फॉर परफॉर्मिंग दीज लाइफ फंक्शन. एनिमल्स जो उनकी बॉडी में कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिससे कि ये जो उनके लाइफ फंक्शंस होते हैं वो उनसे परफॉर्म करते हैं. बट द ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग इन अ मंकी हैज़ टू बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ फिश. जो मंकी होता है उसका जो ब्रीदिंग बट द ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग इन अ मंकी का जो ब्रीदिंग करने का ऑर्गन होता है वो फिश से डिफरेंट होता है. कैन यू से वाई, क्या आप कह सकते हो कि ऐसा क्यों? वी सी देयर फॉर दैट द ऑर्गन आर सुटेड टू द एनवायरनमेंट इन विच एन एनिमल लिव. क्योंकि ये जो ऑर्गन्स होते हैं ये हमें जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसके लिए हमें सूटेबल बनाते हैं. ठीक है, लाइक जैसे फ़िश है, फ़िश वाटर में रहती है एंड मंकी लैंड पर रहता है. तो ये जो ऑर्गन्स होते हैं वो उनको उनके जो एटमॉस्फेयर होता है, उनका जो एनवायरनमेंट होता है उसके लिए वो क्या करते हैं, उनको सूटेबल बनाते हैं. लेट्स अस लुक एट हाउ एनिमल्स परफॉर्म सम ऑफ दीज फंक्शंस. ब्रीदिंग इन एनिमल्स, एनिमल्स में ब्रीदिंग किस तरीके से होता है, उनके जो ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से होते हैं. वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 4 दैट ऑल एनिमल्स रिस्पायर. हम जो चैप्टर 4 में ये पहले ही सीन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि सभी जो एनिमल्स होते हैं वो रिस्पायर करते हैं, मीन्स ब्रीदिंग करते हैं. दैट इज़ दे टेक इन ऑक्सीजन एंड यूज़ इट टू गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. हाँ, ऑक्सीजन जो होती है वो इनसाइड बॉडी में लेते हैं और उससे जो फूड से जो एनर्जी मिलती है वो ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं उस एनर्जी को लेने के लिए. टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग. ऑक्सीजन को टेक करना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, एंड गिविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना बॉडी से, इसे ब्रीदिंग कहा जाता है. ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग करने के ऑर्गन्स. lungs, birds, reptiles and mammals including human beings breathe with the help of lungs. birds and reptiles और जो mammals होते हैं जिसमें कि ह्यूमन बींग्स से हम भी हैं वो सभी क्या करते हैं, ब्रीथ किसके हेल्प से करते हैं, लंग से करते हैं. वी हैव 2 लंग्स इनसाइड आवर चेस्ट. हमारी जो चेस्ट है उसमें 2 लंग्स होते हैं. दिस लुक लाइक बैग्स, और ये बैग्स की तरह से दिखते हैं. व्हेन वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नॉस्ट्रिल
द एयर गोज इनटू आवर लंग्स। जब हम ब्रीथ करते हैं या जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हमारी नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए जो एयर होती है, जो ऑक्सीजन होती है, वो हमारे लंग्स में चली जाती है। दे आर फुल ऑफ स्मॉल ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी ब्लड इन द लंग्स। द ऑक्सीजन ऑफ द एयर पास इनटू द ब्लड एंड इज़ देन कैरिड अराउंड द बॉडी। और यहाँ से जो हम एयर जो हमारे लंग्स में जाती है और वो ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे क्या हो जाती है, ऑक्सीजन ब्लड में चली जाती है और ब्लड के थ्रू वो हमारी पूरी बॉडी में कैरी हो जाती है। पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजन हमारे चली जाती है। द कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड पासेज इनटू द लंग्स, इट इज़ देन ब्रीथ आउट बाय बस। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो भी क्या होती है, लंग से बाहर चली जाती है। इट इज़ देन ब्रीथ आउट बाय बस, और सांस के जरिए हम इसे बाहर निकाल देते हैं। अब देखिए, ये तो हमने लंग्स के बारे में पढ़ा है कि लंग से कौन ब्रीथ करता है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। अब है स्किन। फ्रॉग आर एम्फिबियंस, दे लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। फ्रॉग्स जो हैं वो लैंड पर भी रहता है और वाटर में भी रहता है। ऑन लैंड दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स। जब वो ज़मीन पर होता है, लैंड पर होता है, तो वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है, सांस लेता है। अंडर वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। और जब वो वाटर में होता है तो अपनी स्किन के ज़रिए वो ब्रीथ करता है। अभी गिल्स। फिश, crabs and most other animals that live underwater breathe air dissolved in water. Fish, crab and बहुत से एनिमल्स जो कि वाटर में रहते हैं, पानी में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, ब्रीथ एयर डिसॉल्व इन वाटर। वो जो वाटर में जो घुली हुई एयर होती है उसमें ब्रीथ करते हैं। दे डू नॉट हैव लंग्स, उनके लंग्स नहीं होते। इंस्टीड ऑफ लंग्स दे हैव गिल्स विच आर फुल ऑफ ब्लड वेसल्स। उनमें लंग्स की जगह क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। फिश टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ। फिश क्या करती हैं, अपने माउथ से वाटर को टेक करती है, लेती है। दिस वाटर पासेज थ्रू देयर गिल्स वेयर द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन द एयर। और ये जो वाटर होता है जिसमें कि पहले से ही ऑक्सीजन जो होती है घुली हुई होती है, तो गिल्स क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, ऑक्सीजन को जो वाटर में जो ऑक्सीजन होती है उसको एब्जॉर्व करते हैं एंड गोज इनटू द ब्लड। और यहाँ से जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में चली जाती है। द गिल्स ऑल्सो गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन द वाटर। और गिल्स जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में बाहर निकाल देते हैं। स्पाइकल्स। तब इंसेक्ट लिव ऑन लैंड, दे डू नॉट हैव लंग्स। इंसेक्ट जो हैं वो भी लैंड पर रहते हैं, बट दे डू नॉट हैव लंग्स, लेकिन उनके लंग्स नहीं होते हैं। दे टेक इन एयर थ्रू टाइनी हॉल्स इन देयर बॉडीज़। वो क्या करते हैं यार, किससे लेते हैं, उनकी बॉडी पर टाइनी हॉल्स होते हैं, उनसे वो एयर लेते हैं। दीज आर कॉल्ड स्पाइकल्स। और इन्हें क्या कहा जाता है, इन जो टाइनी हॉल्स होते हैं उन्हें स्पाइकल्स कहा जाता है। द एयर इज़ टेकन राइट इनटू द इंसेक्ट बॉडी बाय नंबर ऑफ स्मॉल ट्यूब्स। और जो इंसेक्ट्स की बॉडी पर जो नंबर ऑफ स्मॉल ट्यूब्स होती हैं, छोटी छोटी जो स्मॉल ट्यूब्स होती हैं, उनसे वो क्या करते हैं, एयर लेते हैं। बॉडी सरफेस। अब है बॉडी सरफेस। अर्थवर्म एंड सम वेरी टाइनी क्रेचर्स ब्रीथ थ्रू देयर बॉडी सरफेस। अर्थवर्म और कुछ जो छोटे छोटे से जो क्रेचर्स होते हैं वो अपने बॉडी सरफेस के ज़रिए ब्रीथ करते हैं।